जोहार झारखंड, जय झारखंड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बूढ़ा खाप जो कि रामगढ़ मांडू में स्थित है, जहां रोंगटा कंपनी का संचालन होता है। उस कंपनी से जो गैस निकलती है, धुआं निकलता है, जिससे ग्रामीण जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। क्या मन एक तरह से कह सकते हैं, मौत के साये में गांव वाले जी रहे हैं। कुछ दिन पहले एक बच्चे का कैंसर से मृत्यु हुआ था और फिर एक बच्चा कैंसर से पीड़ित है। तो सोच सकते हैं कितनी गंभीर और कितनी कठिनाई के साथ गांव वाले जी रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में भारतीय संविधान आर्टिकल 21 के अनुसार ऐसी कंपनियों को बंद करना चाहिए, क्योंकि वह जीने की स्वतंत्रता के लिए बाधक है। और उसी के तर्ज पर ग्रामीणों ने धरना देने का काम किया था, और शांतिपूर्ण धरना था। बिल्कुल उनके पास कुछ नहीं था, बस एक कागज़ की पर्ची थी जिसमें कंपनी का जो लीज का पेपर था। लेकिन जैसा कि सुनने में आया है कि हम लोग आज 2-3 दिन से वहीं थे, लेकिन रात को स्वास्थ्य ठीक नहीं था, और ग्रामीणों ने कहा कि ठीक ठाक स्थिति है। मोर्चा उन्होंने संभाला था, महिलाओं ने। और हम लोग से कहा नहीं, आप लोग अब जा सकते हैं, फिर कभी जरूरत होगी तो बुलाया जाएगा। तो हम लोग उसी क्रम में रात लगभग 12-1 बजे घर वापसी किए। और जैसा कि सूचना अभी मिली है कि कुछ साथियों को प्रशासन द्वारा जबरन उठा लिया गया मारपीट करते हुए, और माताओं बहन जो वहाँ कई दिनों से धरना पर बैठी थी, उनके साथ बहुत माने अमर्यादित शब्दों का, अमर्यादित भाषाओं का प्रशासन ने प्रयोग किया है। और इसीलिए मैं रामगढ़ के सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, वे लोग जितना जल्दी संभव हो सके घटनास्थल पर पहुँचे, क्योंकि हम लोग धनबाद में हैं और यहाँ से जाने में थोड़ा समय लगेगा। अतः जो रामगढ़ के साथी हैं, जो नज़दीक हैं, उनसे नम्र निवेदन होगा इस घटनास्थल पहुँचे। जिससे कि सुनने में आ रहा है हमारे साथी बेरोजगार पुनेश्वर, आनंद केटियार और कई अन्य साथियों को प्रशासन ने जबरन उठाकर थाने ले गए हैं। थाने में कहाँ रखा है इसकी कोई पुष्टि नहीं है, जानकारी नहीं है। और साथ ही धरना स्थल पर जो माताएं बहनें बैठी हैं, उनके साथ भी अभद्रता का व्यवहार किया गया है। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो शायद एक संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्तियों को शोभा नहीं देता। तो कहना तो यही होगा कि आज कहीं ना कहीं जो प्रशासन के लोग हैं, 2-4% ईमानदार होंगे, बाकी लोग सब इन्हीं के कारण लोग नक्सली बनते हैं, अपराधी बनते हैं। आज अगर लोग जानना चाहते हैं कि लोग नक्सली अगर बनते हैं, तो 90% कारण यही प्रशासन, नेता, पुलिस के लोग होते हैं। इनका अन्याय होता है, इनके कारण आज मजबूरन लोग अपराधी बनते हैं। और यही राज्य की और भारत की कटु सच्चाई है। जबकि गांव वाले शांतिपूर्ण तरीके से धरना में बैठे थे और उनकी मांग थी कि प्रदूषण को लेकर 4 मुद्दों पर उनकी मांग थी। लेकिन मेरा मानना है अगर मुद्दों पर नहीं, ऐसे फैक्ट्रियों को बंद कर देना चाहिए। और सुनने में आया है कि 6 फैक्ट्रियाँ पूर्व में ऐसी बंद हो चुकी है, लेकिन इस पर सुनने में आया है कि माननीय मुख्यमंत्री के रहमो करम अभी वर्तमान में है। पहले भी रहा करता था जो भी सरकार में थे, अब भी वर्तमान में जो सरकार है, क्योंकि उनका जो बहुत खासम खास है, रामगढ़ जिला के जो माने जिलाध्यक्ष हैं, उनको बड़ी रकम जाती है। और स्थानीय प्रभारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि की बात बहुत दूर की बात है। सुनने में आया है कि जो रामगढ़ जिला के सबसे बड़ी पुलिस पदाधिकारी हैं, इसी कंपनी के रहमो करम पर यहाँ ट्रांसफ़र होकर आए हैं। इनके पैसों से उनका पेट भरता है। तो ऐसे कंडीशन में अब एक आम व्यक्ति को न्याय तभी मिलेगा जब लोगों में इसकी एकजुटता आएगी, और लोग इस पर इस मसले को, इस न्यूज़ को इस तरह से वायरल करेंगे कि मैंने पूरा राज्य स्तर का ये न्यूज़ बने। मैं तमाम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग बूढ़ा खाप के इस विषय को गंभीरता से लेते हुए कम से कम अपने चैनल में इस प्रकार हाईलाइट करें, ताकि इससे लोगों को पता चल सके कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो मेरा फिलहाल सभी से निवेदन होगा कि आज बहुत माने दुखद बात है बड़ी, कि आज इस प्रकार की घटनाएं ग्रामीणों के साथ घट रही हैं। वे अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं और पुलिस प्रशासन के लोग जबरन उन्हें धरना स्थल से भगा रहे हैं। और सबसे माने कितना माने अनैतिक विषय, कितना घटिया मानसिकता प्रशासन की, कि वहाँ रात्रि के लिए लोगों ने, सबसे पहले बात, वहाँ कंपनी का लाइट जलता है, लेकिन जब से आंदोलन हो रहा है कंपनी ने लाइट बंद कर दिया है, जबकि वो भी गलत है। अगर कोई आंदोलन कर रहा है आपके परिसर पर, तो उस आंदोलन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है। अगर आपके खिलाफ भी कर रहा है तो आपको सपोर्ट करना चाहिए था। सपोर्ट ये पटेल दा, वहाँ क्या स्थिति है, थोड़ा सा आप कमेंट में लिख कर हमें बताइए। पटेल दा, अगर आप वहाँ हैं तो बताइए कि क्या स्थिति है वहाँ पर अभी। तो कंपनी ने सबसे पहले अपनी लाइट को बंद कर दिया। उसके बाद ग्रामीणों ने, एक पेड़ है बगल में, उस पेड़ में जनरेटर के माध्यम से लाइट जलाया। उस लाइट को भी प्रशासन के लोगों ने फोड़ दिया है। ये पुलिस प्रशासन के लोग रक्षक हैं या भक्षक हैं, ये तो समझ में नहीं आता है। बिल्कुल ये भक्षक हैं। लाइट को उन्होंने फोड़ दिया है। जो वहाँ टेंट गाड़ा गया था उसे भी नोच कर उखाड़ दिया है। जैसे लगता है कि यही लोग अपराधी हैं। और नक्सली तो छोटे मोटे होते हैं, आज पुलिस प्रशासन की भैंस में तो मुझे लगता है ऐसे भेड़िए कुछ छुपे हैं जो आतंकवादी से भी मैंने घिनौनी हरकत और सोच है इनकी। ये कंपनियों के इतने दलाल हो चुके हैं कि इन्हें अगर 2-4 पैसे ज़्यादा दे दिए जाए तो मैंने कुछ भी कर सकते हैं, अमानव्य से अमानव्य कृत्य कर सकते हैं।
ठीक है, पुलिस से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो थे कि 2 दिन पुलिस का कुछ हुआ, मैंने पुलिस से मुंह से आवाज़ तक नहीं निकला, तो ठीक है हम लोग अभी आ रहे हैं। पुलिस की ऐसी की तैसी अपना घर में रहे पुलिस। पुलिस का मतलब ही आज के डेट में भक्षक है। पुलिस अगर पुलिस की भारत देश में राज्य में अगर इज्जत नहीं है, पुलिस को लोग असम्मान से नहीं, अगर नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो रीज़न उनका वही है कि वो ड्यूटी के लिए सब कुछ करती है। उनके लिए ड्यूटी से बढ़कर कुछ नहीं होता है। मानवता मॉरलिटी नाम की चीज़ नहीं है। ऑलरेडी एक बच्चा फिर से कैंसर से पीड़ित है, उसका इलाज दिल्ली में चल रहा है, पता नहीं उसका लाइफ क्या होगा। गांव और आने वाले दिनों में ग्रामीणों के साथ न जाने ऐसी कितनी अनगिनत घटनाएं होंगी, लेकिन उस पर किसी की मैंने सुधि नहीं और ना किसी की नज़र है। तो इसलिए अब हम लोग को थोड़ा सा यहाँ से जाने में लेट लगेगा। वैसे भी हम लोग 12-1 बजे रात को आए हैं, खाना पीना सोना सब हम लोग का बेकार है। तो प्रयास करेंगे हम लोग फिर से जस्ट यहाँ से निकलने का प्रयास करें। हम लोग भी वहाँ आने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भी धमकी दे रहा है, उठा के ले जाएंगे, उठाने दीजिए। हम लोग कल हम लोग जब थे तो साला पुलिस लोग कहाँ था, यानी उन लोग भी अपना समय और ताक में था। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, पुलिस प्रशासन से भी बात होगी। और अब तो खैर लड़ाई पर झारखंड को उग्र लड़नी होगी। और इसी कंडीशन से झारखंड में नक्सली भी बने थे। अगर झारखंड के क्षेत्रों में अगर नक्सली कोई बना था तो इन्हीं अन्याय शोषण के कारण लोग नक्सली बने थे। बहुत ही ज़्यादा अन्याय हो रहा है। धनगढ़ी में भी मामला सामने आ रहा है, वहाँ तो हम लोग जा भी नहीं पाए। बुढ़ाखाप के मामले में इतना व्यस्त हैं कि धनगढ़ी जाने का अवसर भी नहीं मिला। तो वहाँ भी आसपास बोकारो के साथियों से कहेंगे कि आज धनगढ़ी के लोगों के साथ खड़े रहें। खटाल इतना अतिक्रमण बसा है, लेकिन वहाँ बोलने वाला कुछ नहीं है। रैयत को तोड़ने वाला बहुत कोई है। आज धनगढ़ी में है, कल अन्य गाँवों में होगा, परसों अन्य गाँवों में होगा। इसीलिए सभी को साथ देने की आवश्यकता है। तो फिलहाल बुढ़ाखाप की स्थिति कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में, वहाँ हम लोग भी आ रहे हैं। और बाकी सबको यही संदेश देना चाहेंगे, बिल्कुल ऐसी फैक्ट्री को, ऐसे भी इस फैक्ट्री से हमारी जान तो ऐसे ही जा रही है, तो उसके साथ अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाए, 2-4 केस मुकदमे होते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है। जान तो सलामत रहेंगी। केस मुकदमा होगा तो हम लोग कम से कम जेल के भीतर ही रहेंगे। और गांव वालों की जो स्थिति है, मुझे लगता है गांव की अच्छा जेल ही है। गांव में तो करिया चावल होता है, करिया पानी होता है, गोभी बैंगन ये सब काला काला पे होता है। तो उससे अच्छा तो जेल में अच्छा खाना मिलेगा। मेरा मानना है कि गांव वाले जितना खुश गांव में नहीं, उससे कई ज़्यादा बेहतर कंडीशन आपका जेल में ही होगा। तो अगर कुछ 2-4 मुकदमे होते हैं, केस होते हैं फर्जी, तो उसके लिए डरने की आवश्यकता नहीं है। अब निर्णायक लड़ाई अपने घरों से बाहर आकर निर्णायक लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। हो सके तो 2-4 जानें भी जाएंगी। जान ऐसे भी जा रही है बीमारी के माध्यम से, कुपोषण के माध्यम से, उसे धुआं प्रदूषण के माध्यम से। तो अब निर्णायक लड़ाई के लिए हमें तैयार रहना होगा। तो फिलहाल रामगढ़ के सभी साथियों से निवेदन होगा आप लोग बुढ़ाखाप पहुँचें। और बोकारो के साथियों से अपील होगा कि धनगढ़ी के मामले में आप लोग वहाँ साथ दें। वहाँ भी बहुत ही मैंने अमानवीय तरीके से जो ज़मीनें उन्होंने बिहार सरकार को दी थी, बिहार सरकार ने BSL को दिया और BSL ने रेल को दिया, लेकिन गाँव वाले पिसते रह गए। या जिनकी ज़मीनें थी उनसे कोई पूछा नहीं गया। तो ठीक उसी प्रकार ये पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी अब बहुत ज़्यादा हो चली है। अब ऐसे परिस्थितियों में लोग भीड़ों में ही ना जगह पाएंगे अपना। फिलहाल हम लोग आ रहे हैं। ठीक है पटेल दा, हम लोग भी आ रहे हैं। आप लोग बाकी हम लोग लाइन अप करते हैं। सभी साथी रामगढ़ के बुढ़ाखाप पहुँचे। आप सभी से निवेदन होगा, जोहार झारखंड, जय झारखंड।